नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये इस बार के बोर्ड परीक्षा में आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। एकदम एनसीईआरटी का एग्जाम में टकराने वाला एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूँगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लेंगे ताकि आपका अच्छा नंबर आए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोनापी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ये आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग यही टिक लगाना, उत्तराखंड, ठीक है। और अगला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी नंबर मिलेगा, यानी कि ग नंबर। अब देख लीजिएगा कि पंडित नेहरू किस ऑप्शन नंबर में दिया है। हो सकता है कि ए नंबर में, सी नंबर में, डी नंबर में, कहीं भी दे सकता है। तो पंडित नेहरू का आप लोग नाम याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज व्यवस्था में है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा का भी आंसर सी नंबर होगा। अगला हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ब्रिटेन देश में पड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है। तो आंसर आपका सी नंबर 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन दोस्त 2025 में पूछेगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से होता है। तो सोना का अगर नाम ले लेगा तो आप लोग कह देना हॉलमार्क। अगर सोना का नाम ले लेता है ना तो हॉलमार्क आने की आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का बताऊंगा। और आप लोगों का सपना जो है ना 400 का सपना है, 450 का सपना है, तो मायूस मत होइए मेरे दोस्तों। मैं आपका ये सपना पूरा ज़रूर करूँगा। आप हर एक वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपका नंबर आएगा क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कारनामा बहुत लड़के कर चुके हैं और आप लोग भी इस बार करके दिखाएंगे। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। जो मानव के द्वारा फैलाया गया आपदा होता है वो मानव जनित आपदा होता है। तो आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो हम आंसर डी नंबर पर टिक लगाएंगे, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो वर्षा की अधिकता, ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोगों की तैयारी अभी तक बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाई है और नहीं आप लोगों को लग रहा है कि हम अच्छे से नंबर ला पाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। 2024 में हम ऐसा नोट्स दिए थे जिससे लड़के पढ़कर 400, 440, 467 तक भी नंबर ला दिए थे। तो आप लोग भी अच्छे से नंबर ला सकते हैं। बस आप लोग नोट्स ले लीजिएगा और उस नोट्स में ना, यानी कि उस पीडीएफ में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे। वीवीआई केवल एग्जाम में लड़ने वाला जो कि एकदम 100% टकरा जाए। तो अगर आप लोग को लेना है तो 199 रुपया दाम है, आप लोग ले सकते हैं। ये है मेरा मोबाइल नंबर 9693779407। आप लोगों को इसी नंबर पर फ़ोन करके डायरेक्ट पूछिएगा कि नमस्ते सर, हम किस नंबर पर पेमेंट करें। हाँ, पेमेंट करें, हमको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना है, हम आपको दे देंगे। और अगर आपको ऐप में भी ज्वाइन होना होगा तो हम ऐप में भी आपको ज्वाइन कर देंगे। आप ऐप में टेस्ट दे सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में ऐप में पढ़ भी सकते हो। और आपको जो पीडीएफ हम देंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वो आपके व्हाट्सअप हम शेयर कर देंगे ताकि आप उसे प्रिंट आउट करवा के या फिर कैसे भी आप उसे याद करें, ठीक है ना। और ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है स्टडी प्लस। 10 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। 7%। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 50%। दोस्तों याद रखना, अगर आपका बिहार का नाम लेगा तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर भारत का नाम लेगा तो 33% होगा। भारत का नाम लेगा तो 33% होगा, बट अगर केवल बिहार का नाम लेगा तो 50% होगा, क्योंकि पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% किया है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। और कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था इसकी शुरुआत, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें से इस ऑप्शन में से कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वाणिज्य बैंकों का मतलब होता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 1969 इसमें हुआ था, 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद हो रहा है ना सभी क्वेश्चन? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन याद हो रहा है ना आप लोगों से? अच्छे से याद करिएगा, एकदम नंबर आएगा आप लोगों का जी, हम है ना, तो टेंशन किस बात का। 17 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थानों पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुड़ मृदा, और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो इस बार मंथली एग्जाम में भी पूछा था ना आप लोगों से, तो मयूर यानी कि मोर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? तो जेड गुड्डी, आंसर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, 24 का आंसर आप लोगों का डी नंबर मिल जाएगा। 25 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र, निम्न में से कौन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक आपका प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि वो अपने आप आती है ना, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल आपदा है। अगला क्वेश्चन बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसल भी बर्बाद होते हैं, पशुओं को भी जान जाती है, और भवन भी डूब जाते हैं, तो आंसर आपका ये डी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, आंसर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेनिश जेनी का आविष्कार दोस्तों कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अगर 1765 भी ऑप्शन में देगा तो टिक लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में, आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? तो हो जाएगा आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से बहुमत प्राप्त हुआ था, आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है, तो अलगवाद, आंसर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है, तो आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये सभी प्रश्न याद हो गया? अगर ये सभी प्रश्न याद हो गया तो कमेंट में बता दीजिए कि सर जी हमें सभी प्रश्न याद हो गया। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो कमेंट करके सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके।